28 मई 2025 बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्या 15 से 22 और अध्याय 18 पद संख्या 1। पौलुस के साथी उसे आथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमोथी मेरे पास चले आए। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, आथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों पर परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर एक अभिलेख मिला। अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें से जो कुछ है वह सब बनाया है और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्य की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए हैं। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसे कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने यह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पुनर्निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उपहास करने लगे और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोसिनियुस, दमरियस नामक महिला और अन्य लोग थे। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उसकी स्तुति करें, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य, तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी के व्याप्त है। पृथ्वी के राजा तथा समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के छात्र तथा सभी शासक, नवयुवक तथा नवयुवतियों, वृद्धा तथा बालक प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य, तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी के परे है। अनुवाक्य, तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वह अपने प्रजा को बल प्रदान करता है। उसके सभी भक्त, इज़राइल की संतान तथा उसके शरण में रहने वाली प्रजा, वे सब के सब उसकी स्तुति करते रहते हैं। जय घोष, हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरे सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 12 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते।
जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें भी बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा है उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों से वादा करते हैं कि सत्य का आत्मा उन्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। प्रभु यीशु के जाने की खबर ने उनके दिलों में दुख और निराश से भर दिया था। उन्होंने यीशु के जाने के साथ एक संसारिक राज्य और उसकी शक्ति के अपने सपनों सिमटते देखा, और वे उनके द्वारा लाए गए पिता ईश्वर के दिव्य प्रकाशन को पूरी तरह से प्राप्त करने में असमर्थ रहे। परंतु पेंटेकोस्ट के बाद तस्वीर बदल जाती है, जब पेत्रुस ने आत्मा से भरकर यह घोषित किया कि क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु प्रभु और मसीह दोनों हैं। आज के प्रभु यीशु के अनुयायियों को अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने, अपने भ्रमित विचारों को शुद्ध करने, मसीह के संदेशों के सही अर्थ को समझने और उसकी गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा के निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के अनुसार पवित्र आत्मा हमें दुनिया को, दूसरे को और खुद को ईश्वर की आंखों से देखना चाहिए। आइए हम पवित्र आत्मा की निगाह से सब कुछ देखना सीखें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।